नमस्ते गाइस, वेलकम टू अतुल सर व्लॉग। तो गैस आज आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा, आज का दिन काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि आज बहुत दिनों से मैं रामलीला कर रहा था। तो रामलीला में आज मुझे बुला रखा। तो गैस आज के ब्लॉग में सम्मान होने वाला है। तो गैस गणेश जी का आशीर्वाद ले लेते हैं, क्योंकि आज हमें सम्मान मिलने जा रहा है। गैस आज का रामलीला में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और मैं ज़्यादा नहीं सो रहा हूँ। 1-2 बजे आ जा रहा हूँ और सुबह 4-5 बजे उठ के थोड़ी एडिटिंग करके फिर सुबह 7-7:30 में वीडियो भी अपलोड करनी पड़ती है। कहते ना, अगर कुछ शुभ कार्य करने जा रहे हो तो सबसे पहले गणेश भगवान का नाम ले लेना चाहिए। तो गैस मैंने आज सुबह भगवान का नाम भी ले लिया, गणेश जी का। गैस आप फर्स्ट टाइम सम्मान होगा मेरा यूट्यूब के उससे। तो गैस अब चल जाते हैं रामलीला देखने की ओर को, और आज आपको वहाँ का कुछ बेहद स्पेशल नज़ारा दिखाते हैं। मेरा पीयूष कुमार जी से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल वाले अतुल सर जी को बैठने की कर उनका स्वागत करेंगे, दुर्गा ताली से उनका स्वागत करेंगे। ये रामलीला आपको सालों साल देखने को मिलेगी इनके माध्यम से। हमेशा जब भी आप इनका चैनल ओपन करेंगे, मेरा हमारे रामलीला कमेटी के कोषाध्यक्ष तो मेरी प्रसाद जी से निवेदन है कि हमारे नगर व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद जी को बैठने कर उनका स्वागत करेंगे। मैं रामलीला परिवार की ओर से आप लोगों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग ने हमें अपना अमूल्य समय दिया इस रामलीला में आने के लिए। मैं तहे दिल से पूरे समस्त मोहल्ला वासियों को से आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। संजय कुमार बम्बई भाई से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल अतुल सर जी को स्मृति जी देकर उनको सम्मान कराएंगे। धन्यवाद। मेरा कमेटी के पदाधिकारी से निवेदन है कि हमारे अतिथियों को उनके सामने बैठाने की कृपा करेंगे। थैंक यू। तो बड़े भाई सारी दूर करेंगे। उनका भी उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। से लेकर रात्रिकालीन तक सुंदर भक्तिमय माहौल हो रहा है। कई भजन संध्या हो रही है, कई हमारे रामलीला का मंचन हो रहा है। तो इस अल्मोड़े का दृश्य देखने लायक हो रहा है। अगर कोई बाहर का पर्यटक यहाँ पर आ रहा होगा तो कहीं ना कहीं इस अल्मोड़े की यादें लेके जा रहा होगा, इस अल्मोड़े की सांस्कृतिक यादें लेके जा रहा होगा, यहाँ के कलाकारों के अभिनय को अपने अंदर समेट के ले जा रहा होगा। ये हमारा अल्मोड़ा है। भाग्यशाली जिस अल्मोड़े की धरती में हम सबको जन्म देने का अवसर मिला है। और इसके साथ साथ दीदी पूरे हमारे इस नवरात्रि में हमारे यहाँ कई बहनें बैठी हैं। पूरी दिवस से लेकर 9 दिवस तक जो व्रत धारण किए होंगे, और आपने उसको 9 रूपों में देखा होगा, मां नव दुर्गा को। और पहले दिन आपने मां शैलपुत्री के रूप में उसको पूजने का काम किया, आपने मां ब्रह्मचारिणी के रूप में उसकी उपासना करी है। तृतीय दिवस में आपने मां चंद्र घंटा के रूप में उसकी आराधना करने का काम किया होगा। चतुर्थ दिवस में आपने मां कुष्मांडा के रूप में उपासना करी है। पंचम दिवस में आपने मां स्कंद माता के रूप में पूजने का काम किया होगा। और छठम दिवस में आपने उसको मां कात्यायनी के रूप में पूजने का काम किया। जब सतम दिवस हुआ आपने मां कालरात्रि के पूजने का काम किया। और आज 8वां दिवस है, आप मां महागौरी के रूप में उसकी आराधना, उसके पूजने का काम कर रहे हैं, तो पूजा करने का काम कर रहे हैं। तब 9वां दिवस है जब भंडारी का भी आयोजन होगा। 9वें दिवस में आप मां सिद्धदात्री के रूप में उसकी उपासना करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। ये हमारी 9 देवी का रूप है, अपार शक्ति है। और जो लोग इन 9 व्रतों को धारण कर लेते हैं, 9 व्रत कर लेते हैं, मां की इससे बहुत बड़ी कृपा रहती है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि ये हमारा महीना, ये हमारा नवरात्रि का पर्व हम सब लोग के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रखता है। मैं बहुत ज्यादा रामलीला के मंचन के बारे में नहीं कहूंगा, क्योंकि रामलीला का अभिनय भी होना, रात तक रामलीला चल रही है। सिर्फ इतना ही कहूंगा, हर वर्ष आप लोग यहाँ पर आते हैं और कोई उत्साह की कमी नहीं रहती है। क्या कारण? लोग एक बार कोई चीज देखते हैं, दोबारा देखते हैं, फिर बोर हो जाते हैं। लेकिन इस राम के प्रभु श्री राम के दरबार में आप प्रत्येक वर्ष आते हो, कलाकारों को देखते हो, आपका मन नहीं भरता है। और बड़े ध्यान पूर्वक आप एकांत हो गए, आप इस लीला को देखते हो। ये हमारी संस्कृति है। महर्षि वाल्मीकि की रचिता हमारे, जिसको
आप सब देखने का काम करते हैं और इसमें जो हमारे पाप होते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन को अगर हम अपने जीवन में आत्मसात कर लेंगे तो हम अपने आप को धन्य समझ लेंगे। ऐसे महापुरुष, ऐसे आदर्श पुरुष की जीवनी को हमें पढ़ना चाहिए और उनको आत्मसात करने का काम करना चाहिए। और उसके साथ साथ लखन की अपनी भूमिका है एक छोटे भाई के रूप में कि उन्होंने कभी भी राम की आज्ञा की अवहेलना नहीं करी और राम वनवास को चले तो स्वतः ही वो वनवास को चले गए। जगत जननी सीता माता जी ने वो पूरे वैभव को, राजपाट को त्याग कर अपने पति के साथ वनवास को चल दी। और कौन सी हनुमान वो एक जिस सेवक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं वो एक सच्चे सेवक के रूप में देखते हैं। ये सारी चीजें वही सबरी के बेर सारी चीजें लीला के मंचक हैं। लेकिन आप सबसे एक बात जरूर कहूंगा कि रावण जो अहंकारी था, बलशाली था, बुद्धिमान था, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, चाहे मैं भी हूं, कोई भी किसी क्षेत्र में उसको अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार आपको खत्म कर देता है। और रावण का जो अहंकार है वो रावण को ले गया। तो ये सारी चीजें हम इस रामलीला मंचक के माध्यम से सीखते हैं। मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों से कहूंगा, अपने अभिभावकों से कहूंगा कि एक चीज और कहूंगा कि आज सबसे बड़ी गलत चीजें आ गई, जो हमारे बच्चे नशे के प्रकोप में आ गए हैं। जो गंदा नशा आ रहा है, जो स्नैक ड्रग हो सकता है, वो बहुत बड़ा अभिशाप हमारे पर्वतीय क्षेत्र में नीचे से प्रवेश करके आ रहा है। तो इसलिए अपने आप कर रहा है, किसके साथ रह रहा है, क्योंकि अगर कहीं गलत कृत्य करने लग जाएगा तो उसका शरीर भी खोखला हो जाएगा और आपके आर्थिक नुकसान भी हो जाएगा, आर्थिक कष्ट से भी उभरेंगे। तो बहुत ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं इस राजपुरा के लोगों का विशेष रूप से ऋणी हूं। आपने इस मनोज तिवारी को, अपने बेटे को, अपने भाई को हमेशा स्टेज दिया, प्यार दिया। मैं आपके लिए कितना कर पाया नहीं कर पाया, लेकिन जब मैं आपके पास आता हूं तो आपने मुझे अपना आशीर्वाद हमेशा दिया है। लेकिन मैं रामलीला कमेटी के लोगों से कहूंगा, आप स्थान ढूंढिए, कहीं पर अच्छा स्थान मिलता है उस मंच को बनाने की मेरी जिम्मेदारी है, एक सुंदर मंच बनाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। और मैं अपने इस राजपुरा के लोगों से कहता हूं, अभी तो मैं आपके घर घर घूम गया हूं। यहाँ पर जिस दिन हम जल्दी बैठक रखने वाले हैं, मैं चाहूंगा कि इस वार्ड को हम एक आदर्श वार्ड के रूप में इस पर स्थापित करने का पूरा प्रयास करें, एक अच्छा वार्ड बनाने के लिए इस बार प्रयास करने का काम करेंगे। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए अपने आए हुए अतिथि का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये मेरा परिवार है, यहाँ के लोग मेरे परिवार के लोग हैं। मैं इनके ऋण को कभी नहीं चुका सकता हूं। इनका प्यार, इनका स्नेह मेरे प्रति हमेशा रहता है। मैं अपने अतिथियों का अपने इस राजपुरा वार्ड में स्वागत करता हूं और आप सबके मर्यादा पुरुषोत्तम नाम से प्रार्थना करूंगा कि आप दीर्घायु हो, मंगलकारी हो और आपका भविष्य उज्जवल हो। इसी के साथ अपने संबोधन को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।